जम्मू कश्मीर के रूलर्स के बारे में, जिसमें हमने देखा सबसे पहले गुलाब सिंह को, रणबीर सिंह को, प्रताप सिंह के बारे में डिस्कशन की। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा हरि सिंह के बारे में टॉपिक रहेगा, जो इम्पोर्टेंट है, जो फेमस पर्सनैलिटी भी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुलाब सिंह इज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। गुलाब सिंह डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर है, ये एग्जाम में पूछते हैं, डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर है। रणबीर सिंह के टाइम पीरियड में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हुआ, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हुआ किसके टाइम पीरियड में? रणबीर सिंह के टाइम पीरियड में, वेरी इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ। प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में मॉडर्नाइजेशन ऑफ J&K स्टेट हुआ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ J&K स्टेट हुआ प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में। अब 1925 के बाद या प्रताप सिंह के बनने के बाद गद्दी में बैठेंगे हरि सिंह। हरि सिंह का जो टाइम पीरियड है वो चलेगा 1925 से लेकर 1948। इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1895 को, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो हरि सिंह है, हरि सिंह प्रताप सिंह के बेटे नहीं है, ही इज द नेफ्यू ऑफ, भतीजे हैं, नेफ्यू ऑफ प्रताप सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं। काफी ज्यादा लोगों को डाउट होता है कि जो हरि सिंह है वो भतीजे हैं प्रताप सिंह के, और प्रताप सिंह का कोई अपना बेटा नहीं था, तो इस कारण से उन्होंने अपने भतीजे को गद्दी पे बिठाया। जो हरि सिंह है, हरि सिंह के जो फादर साहब हैं उनका नाम है, फादर जो है हरि सिंह के, इनका नाम है अमर सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, अमर सिंह इनके फादर है हरि सिंह के, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हरि सिंह के पिताजी का नाम प्रताप सिंह नहीं है, हरि सिंह के पिताजी का नाम अमर सिंह है, और जो हरि सिंह है वो नेफ्यू है प्रताप सिंह के। वेस्टर्न लिबरल थॉट्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इन पर, वेस्टर्न लिबरल थॉट्स का बहुत ज्यादा, वेस्टर्न आइडियाज का, वेस्टर्नाइजेशन का बड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस था महाराजा हरि सिंह के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी शुरुआत की एजुकेशन जब ये 13 साल के थे तो इनकी एजुकेशन मायो कॉलेज ऑफ अजमेर में भी थी, हुई, मायो कॉलेज ऑफ अजमेर में हुई। ये मायो कॉलेज ऑफ अजमेर नोबल, जो नोबलिटी के लोग होते थे, जो नोबल लोग होते थे, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए ये कॉलेज हुआ करता था, स्कूल हुआ करता था, इनकी पढ़ाई वहां हुई थी। 1915 में महाराजा हरि सिंह जो थे कमांडर इन चीफ भी थे, कमांडर इन चीफ ऑफ स्टेट फोर्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट फोर्सेस के कमांडर इन चीफ भी थे। इनकी अचीवमेंट्स जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट आती है, अगर हम इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो वो आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा हम लंबी क्लास नहीं लेंगे। अचीवमेंट्स के बारे में अगर हम देखें तो पहली जो इनकी अचीवमेंट थी वो था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, इन्होंने चाइल्ड मैरिज पर रोक लगा दी, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, इंपॉर्टेंट। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि वर्शिप प्लेसेस को ओपन कर दिया हर तबके के लोगों के लिए, वर्शिप प्लेसेस ओपन अप, वर्शिप प्लेसेस को इन्होंने ओपन कर दिया। अब वो सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए नहीं, चंद लोग सिर्फ पूजा करने नहीं जा सकते थे, सारे लोग, हर तबके का लोग, वर्शिप प्लेसेस उनके लिए ओपन हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट इन्होंने ये काम किया, इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसकी वजह से जो ब्रदर्स थे स्टेट में वो प्रोहिबिट हो गए। उस एक्ट का नाम है, एग्जाम में पूछते हैं, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन रेगुलेशन। और इस एक्ट के पास होते ही जो ब्रदर्स थे, वैशाल्य थे, वो प्रोहिबिट हो गए, मनाही हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन्स रेगुलेशन एक्ट किसने पास किया? तो वो पास किया महाराजा हरि सिंह ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने और भी बड़े अच्छे काम किए, जैसे इनके टाइम पीरियड में डिस्पेंसरीज बड़ी ज्यादा खोली गई, हेल्थ के लिए डिस्पेंसरीज ओपन हुई इनके टाइम पीरियड में। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे इनकी एक अचीवमेंट है, एक एक्ट पास किया इन्होंने, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट इन्होंने पास किया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स ओपन अप कर दिए गए स्टेट में।
ही ऑल्सो अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। इनके ही टाइम पीरियड में इन्होंने सबसे पहला जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन था वो अपॉइंट हुआ। ही अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को अपॉइंट किया गया। इनके ही टाइम पीरियड में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेएंडके बैंक एस्टैब्लिश हुआ था इनके ही टाइम पीरियड में। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1938 में। जेएंडके बैंक, पूछते हैं कि जेएंडके बैंक किसके टेन्योर में एस्टैब्लिश हुआ, तो हरि सिंह के टेन्योर में जेएंडके बैंक एस्टैब्लिश हुआ 1938 में, जिसका हेड ऑफिस बनाया गया उस समय श्रीनगर में। वेरी इंपॉर्टेंट। इनके ही टाइम पीरियड में महाराजा हरि सिंह ने ही कॉन्स्टिट्यूटेड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ही ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूट किया महाराजा हरि सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट। 1929 में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। और क्या चीज है, जैसे पॉलीएंड्री वॉज प्रोहिबिटेड, पॉलीएंड्री को प्रोहिबिट किया गया, जो बुद्धिस्ट में काफी ज्यादा प्रैक्टिस होती थी। पॉलीएंड्री प्रोहिबिटेड, पॉलीएंड्री पे प्रोहिबिशन लगा दी। प्लस और एक और इंपॉर्टेंट काम जो आप सब जानते हैं, स्टेट सब्जेक्ट इनके ही टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुए थे। इन्होंने ही करवाए थे, स्टेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए थे। परमानेंट रेजिडेंट के लिए स्टेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए थे। और इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था इन्होंने, ये एग्जाम में पूछते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन हुआ महाराजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। इंपॉर्टेंट क्या है, कहानी है इनकी, जो महाराजा का जो इनको उपाधि मिली थी, या जो महाराजा थे, ये 1952 तक ही कंटिन्यू हुआ। उसके बाद महाराजा की उपाधि, ये जो मोनार्कियल सिस्टम था, ये अबॉलिश हुआ इंडिया में। 1952 में ही करण सिंह को सदर ए रियासत बनाया गया। शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। बाद में जब समय बीतता है तो शेख अब्दुल्ला को गद्दी से उठा के फेंक दिया जाता है। करण सिंह उनको इंप्रिजन करते हैं, जेल में डालते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जब साइन हुआ, जब इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर को मिलाया गया, उसकी कहानी भी इंपॉर्टेंट है। कबालियों ने अटैक कर दिया था इंडिया के ऊपर, तो महाराजा हरि सिंह डाउट में थे कि वो हेल्प लेने इंडिया की तरफ गए। तो इंडिया जब गए तो उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना पड़ा और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाया गया। उसके बाद एक्साइल में रहने के बाद, अज्ञातवास में रहने के बाद, इनकी मृत्यु 26 अप्रैल को 1961 में बॉम्बे में इनकी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है इनकी समाधियों को जम्मू तवी में बहा दिया गया। जम्मू की तवी रिवर है, वहां इनकी समाधियों को बहा दिया गया। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। 1925 से लेकर 1948 तक इनका कार्यकाल चलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रताप सिंह के बेटे नहीं है, ये नेफ्यू है प्रताप सिंह के। इनके जो हरि सिंह के पिताजी का नाम है वो अमर सिंह है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न लिबरल थॉट से इन्फ्लुएंस थे। शुरू की इनकी जो एजुकेशन थी मायो कॉलेज ऑफ अजमेर में हुई। 1915 में ये कमांडर इन चीफ ऑफ स्टेट फोर्सेस के कमांडर इन चीफ थे। वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की बात करें, उन्होंने चाइल्ड मैरिज पे प्रोहिबिशन लगा दिया, वर्शिप प्लेसेस को हर तबके के लिए ओपन कर दिया गया। एक्ट पास किए, वेरी इंपॉर्टेंट, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक और इन वुमेन रेवोल्यूशन एक्ट पास किया, जिसके पास होते ही ब्रदर्स जो थे वो प्रोहिबिट हो गए। डिस्पेंसरीज को ओपन करवाया गया। कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट को पास कराया गया, जिसके कारण से प्राइमरी स्कूल स्टेट में खोले गए। पॉलीएंड्री को प्रोहिबिट किया गया। इनके ही टाइम पीरियड में पहला डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन अपॉइंट किया गया हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। प्लस इनके टाइम पीरियड में जेएंडके बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 1938 में, जिसका हेड ऑफिस श्रीनगर था। हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करवाया गया महाराजा हरि सिंह के द्वारा 1929 में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को। और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1961 को बॉम्बे में हुई। और इनकी जो अस्थियां थी वो जम्मू तवी रिवर में दफना दी, जम्मू तवी रिवर में बहा दी गई, दफना नहीं दी, बहा दी गई जम्मू तवी रिवर में। तो जो आज के जो हमारे महाराज के जो टॉपिक थे वो थे हरि सिंह 1925 से लेकर 1948, और ये जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट के आखिरी महाराज थे। थैंक यू।